जीएस नमो चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर आप सबको लेटेस्ट अपडेट जीएस के विषय में मिलती रहती है। आज 2020 ये अपडेट अगस्त 2020 तक इसमें बताया गया है। इसका पहला क्वेश्चन आज है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, 7 सितंबर 2020 को भारत के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल का परीक्षण किस मिसाइल के जरिए किया गया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, अग्नि, ध्रुवास्त्र, आकाश, ब्रह्मोस्त्र। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए अग्नि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन है, 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में भारत का नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 किस देश के साथ मिलकर किया गया है? तो इसका ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन वैसे हैं, अमेरिका, ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस और डी ब्रिटेन। तो इसका सही ऑप्शन है बी रूस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन अभी हाल ही में हो गया है, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? इसके 4 ऑप्शन हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और इसके भूतपूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5, हरिवंश नारायण सिंह 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा के सभापति बिना मतदान के ध्वनिमत से चुने गए, उनका किस पार्टी से संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन है जदयू, जिसका फुल फॉर्म है जनता दल यूनाइटेड। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 12वें एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन 18 से 19 अक्टूबर 2018 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है सी ब्रुसेल्स, बेल्जियम, जिसका आयोजन बेल्जियम में के ब्रुसेल्स शहर में किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2018 जारी किया गया। ग्लोबल हंगर सूचकांक 2018 में बेलारूस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और इसका तीसरा है, भारत को इस सूचकांक में 113वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी 1, 2 और 3 सभी जो है इसमें फॉलो या लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 अगस्त को। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका सही ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा के किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी राज्य है, देश है, उसके साथ समझौता किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSMEs के लिए किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, MSME सक्षम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? तो इसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटेन स्थित कंपेरिटेक संस्था द्वारा दुनिया के सबसे अधिक सर्विलांस वाले शहरों के एक सर्वेक्षण में CCTV सर्विलांस कैमरा की संख्या के साथ शीर्ष 20 शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 16वां स्थान मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है हैदराबाद। हैदराबाद को भारत में शहरों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, सोमेंद्र नाथ मिश्रा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उनका सही, वो राजनेता, ऑप्शन सी, वो राजनेता थे, वो राजनीति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसरो द्वारा लॉन्च उन्नत कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है नैनो उपग्रह विकास। नैनो उपग्रह विकास से संबंधित इसरो द्वारा लॉन्च उन्नत कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 16, सभी महादेशों की 7 सर्वोच्च चोटियों एवं ज्वालामुखी चोटियों को फतह करने वाला विश्व का सबसे युवा व्यक्ति कौन बना है? इसका सही ऑप्शन है सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत ने ज्वालामुखी चोटियों को फतह किया है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? ये 212 मीटर, 282 मीटर, 137 मीटर और ऑप्शन डी 182 मीटर। इसका ऑप्शन डी सही है, 182 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिशन क्रेडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक अंतरिक्ष मिशन है। दूसरा, इसे वर्ष 2024 तक शुरू करने की योजना है। तीसरा, इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में मानव का जन्म करवाना है। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त ऑप्शन बी 1, 2 और 3, अर्थात तीनों इसके कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ष 2024 तक अंतरिक्ष में बच्चे को जन्म देने वाले अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है स्पेस लाइफ ओरिजिन, नीदरलैंड के द्वारा इसका घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस देश के साथ पर्यटन तथा परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है रूस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21,
फ्रांस द्वारा भारत को आपूर्ति की गई 5 राफेल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमानों ने डसाल्ट एविएशन फैसिलिटी मैरीग्रैक फ्रांस से उड़ान भरी। दूसरा है 29 जुलाई 2020 को इन विमानों ने अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग की। इसका सी है इन विमानों को अम्बाला की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। और इसका ऑप्शन डी है इन 5 विमानों में से 2 1 सीटर और 3 2 सीटर हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है और ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ताइवान। ताइवान के जो है पूर्व राष्ट्रपति का निधन भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है 23, इसका ऑप्शन ए इंदौर। इंदौर ने भी सर्वेक्षण में भी अपना स्थान बनाया है क्योंकि वहाँ कूड़ा पद्धति जो है एक बेहतरीन पद्धति है। अगर उसी प्रकार पूरे भारत में ये स्थिति बन जाए तो भारत एक स्वच्छ भारत के तहत एक जिस प्रकार से कहा गया है स्वच्छ भारत मिशन, उसका संपूर्ण योगदान और संपूर्ण इच्छाएं भारत सरकार की इसमें दिख जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 24 है। किस देश की लायन एयरक्राफ्ट विमान हादसे में 189 लोगों की मौत हो गई है? तो इसका सही ऑप्शन है थाईलैंड। थाईलैंड को लायन एयरक्राफ्ट था जिसने 189 लोग को ले जा रहा था, जिसमें सभी लोग 189 लोगों की मौत हो गई है। इसका सही ऑप्शन तब क्या है? थाईलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 25 तरफ बढ़ते हैं। ड्रीम11 ने कितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 222 करोड़ रुपए। और इस समय IPL 2020 का आयोजन अपने भारत में नहीं किया जा रहा है, ये दूसरे देश में किया गया जो एक मुस्लिम कंट्री है। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल GS नमो को सब्सक्राइब करें और उसके बगल लगे घंटी को छूकर टच करें और जिससे लेटेस्ट अपडेट सारी चीज़ें आपको तुरंत मिलती रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।